नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके 9वें भाग को समझने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आविष्कारकों के बारे में। आविष्कारक कौन थे? औद्योगिक क्रांति के दौरान जिन जिन लोगों ने आविष्कार किए थे उनके बारे में जानना रुचिकर होगा कि वे लोग कौन थे जिनके प्रयत्नों से औद्योगिक क्रांति हुई थी। उनमें से कुछ लोग प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। भौतिक और रसायन जैसे बुनियादी विज्ञान की शिक्षा 19वीं सदी के आखिरी दशक तक अत्यंत सीमित थी। मतलब कि कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत थे उनकी जानकारी थी, और उससे पहले जो ऊपर बताए गए प्रौद्योगिकी आविष्कार तब तक हो चुके थे। मतलब कि जो हमने पिछले भागों में जो औद्योगिक आविष्कार हमने बताए वो पहले हो गए थे, और भौतिक और रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत थे वो बाद में लोगों को जानकारी उसकी हुई थी, लेकिन आविष्कार पहले हो गए थे। इन आविष्कारों को संपन्न करने के लिए भौतिक या रासायनिक विज्ञान के उन सिद्धांतों या नियमों की पूर्ण जानकारी होना जरूरी नहीं था जिन पर यह आविष्कार आधारित थे। तो इसलिए भी भौतिक और रसायन विज्ञान के जो सिद्धांत थे उनके नियमों की जानकारी अगर ना भी हो तो भी वे आविष्कार हो सकते थे। तो इसीलिए ये आविष्कार संपन्न हो सके, इसलिए यह वैज्ञानिक प्रगतियाँ प्रभावशाली और लगनशील प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई। जो प्रभावशाली थे और लगन थी, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, वे इन आविष्कारों को कर पाए। उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। उन्हें इस प्रयत्न से भी सहायता मिली कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अन्य यूरोपीय देशों में नहीं थी। दूसरे जो यूरोपीय देश थे उनसे अलग इंग्लैंड में कुछ अलग था। क्या था वो ये था कि इंग्लैंड में 1760 से 1800 के बीच में दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा अनेक शोध पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। यहाँ तक कि वहाँ छोटे कस्बों में भी ज्ञान पिपासा सर्वत्र व्याप्त थी। तो जब ये वैज्ञानिक पत्रिकाएं और अनेक शोध पत्र अनेक संस्थाओं के माध्यम से जारी किए गए, प्रकाशित किए गए, तो क्या हुआ कि छोटे छोटे जो कस्बे थे उनमें भी कुछ ज्ञान को प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है वो व्याप्त हो गई। सर्वत्र ज्ञान पिपासा जो है फैल गई, और इस प्यास को कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के क्रियाकलापों द्वारा घूमने फिरने वाले व्याख्यानकर्ताओं द्वारा अथवा कॉफ़ी हाउस में जिनकी संख्या 18वीं शताब्दी में कई गुना बढ़ गई थी, विचार विनिमय द्वारा सुझाया गया। तो जो कला समाज था, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, उनकी जो एक्टिविटी थी और उसमें उसके द्वारा जो घूमने फिरने वाले थे लोग और व्याख्यान जो अपने भाषण देते थे, अपनी द्वारा जो उन्होंने शोध किया उस पत्र को प्रस्तुत करते थे लोगों के सामने। साथ ही इंग्लैंड में कॉफ़ी हाउस थे, उनमें बैठकर जो चर्चाएं होती थी उससे भी आविष्कारकों का जन्म हुआ। तो वो जानते थे और कुछ कर गुजरने की जो इच्छा थी और बलवती होती जाती थी, क्योंकि वो विचार विमर्श करते थे। तो इस प्रकार अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की अपेक्षा दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा, यहाँ तक कि भाग्य के बल पर ही हुए। तो जिन्होंने, उनको दृढ़ विश्वास था कि हाँ हम कुछ करेंगे, और इंटरेस्ट था उनका, रुचि थी उनकी, और उनकी जिज्ञासा थी, और साथ ही भाग्य के भरोसे भाग्य भी ने भी उनका साथ दिया और वे कुछ नया आविष्कार कर पाए।
कपास उद्योग क्षेत्र की कुछ आविष्कारक जैसे जॉन के तथा जेम्स हरगिब्स बुनाई और बढ़ईगीरी से परिचित थे। ये दोनों ही परिचित थे। इन्होंने कपास उद्योग के लिए, जैसा पहले बताया था, मशीनों का आविष्कार किया था। किंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई थे और बालों का विग बनाने वाले थे। और इसी तरह सैमुअल क्रॉम्पटन जो थे वो तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं थे। एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया। प्रारंभ में इनकी इच्छा पादरी बनने की थी और यह जो ये थे कार्कराइट थे वो यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानते थे, है ना। और यंत्रों के बारे में उनकी जानकारी कम थी। वो तो पादरी बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आविष्कार कर दिया। जैसा पहले बताया था, विभिन्न इन लोगों ने भिन्न भिन्न आविष्कार किए थे। तो बच्चों ये है। इसके साथ ही कुछ और बातें, इसके विपरीत भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी एक सेना अधिकारी थे। थॉमस न्यूकोमेन एक लोहार और तालासाज थे। लोहार थे और जब ताला खराब हो जाता है तो ताले को सही करते हैं, वो कहलाते हैं तालासाज, तो वो थे। और जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कामकाज की और बहुत की कुछ झुकाव था। मतलब उसका जो है यंत्र संबंधी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, यंत्र संबंधी कामकाज की ओर उसका बहुत झुकाव था, लेकिन वो उससे इतना पहले से परिचित नहीं था। उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रखी थी इस बारे में। उन सब ने अपने अपने आविष्कार के प्रति कुछ संगत ज्ञान उनमें अवश्य था, है ना। थोड़ा थोड़ा उनमें ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान जुटाया था इसके बारे में। सड़क निर्माता जॉन मैटकॉफ, जिसने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया और उनके बारे में योजना बनाई, और वे अंधे थे, बिल्कुल ब्लाइंड, उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। फिर भी उन्होंने किस तरह सड़क की जो सरफेस है, सतह कैसे बनाई जाए, कैसे मजबूत सड़क बने, यह पूरी योजना बनाई थी। नहर निर्माता जेम्स ब्रिंडले, जिसके बारे में पहले हमने पढ़ा था, लगभग निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। शब्दों की वर्तनी के बारे में उनका ज्ञान इतना कमज़ोर था कि वह नौचालन शब्द की सही वर्तनी कभी नहीं बता सके। उसके बाद भी उन्होंने नहरों का निर्माण की योजना बनाई थी। उन्हीं के अनुसार अनेक नहर निर्माण परियोजनाएं इंग्लैंड में प्रारंभ की गई थी, लेकिन इनमें गजब की स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। तो बच्चों इसमें बहुत सारे ये नाम आए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी याद करें, बस ये पढ़ने का ये बुक में आपके ये इसीलिए है कि यदि हम में जज्बा हो, यदि हम में इच्छा हो और कुछ कर गुजरने की बिल्कुल अंत तक इच्छा हो कि नहीं हम तो कुछ आविष्कार कर ही लेंगे, दिन रात वही सोचें, तो हम कुछ नया ज़रूर कर सकते हैं। जैसे इनमें से कई जो आविष्कारक थे न तो पढ़े लिखे थे और किसी को दिखाई नहीं देता था, साथ ही उनके द्वारा जो किया गया आविष्कार था, उनके द्वारा जो काम किए जाते थे उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अध्ययन किया, शोध किया और नए नए आविष्कार किए, और उसी के आधार पर आज जो है तकनीकी ज्ञान है वो उन्हीं आविष्कारों का विकसित रूप है। तो हमें हमेशा कुछ न कुछ कर गुजरने की मन में इच्छा रखनी चाहिए। इतने अभाव में थे, उसके बाद भी इन लोगों ने कई आविष्कार कर दिए, तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं गृह कार्य। जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसमें से आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाने हैं जितने आपको बन सकें। तो आप
चॉइस आपकी है, आप मिलान बनाएं, रिक्त स्थान, सही गलत, वन वर्ड आंसर, वन लाइन आंसर। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।